अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। और आज के व्लॉग में हम करने वाले हैं रमज़ान ग्रॉसरी शॉपिंग, जो कि मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ कि इतने दिनों में गायब रही। वो सिर्फ वजह यही थी क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज थी। पिछले व्लॉग में भी आप लोगों को आवाज़ से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मेरी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है। गला मेरा अभी भी थोड़ा बैठा हुआ ही है, खांसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग जो है वो बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा हिम्मत करने के बाद इतने दिनों बाद शूट किया, तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है जी, शुरू वो करते हैं दिन की शुरुआत से। संडे का दिन था, संडे के दिन मैंने ये व्लॉग शूट किया था। और सुबह में जो है वो नाश्ता मैंने बनाया। नाश्ते में पराठे और सालन वगैरह से ही हमने नाश्ता किया था। आज कुछ बाहर का खाने का कुछ मूड नहीं था, तो इसलिए घर में ही जो है वो नाश्ता बनाकर कर लिया था। तो क्योंकि हमारी सुबह थोड़ी देर से हुई थी हफ्ते की रात थोड़ा मेहमान वगैरह आए हुए थे, तो सब बिज़ी थे, तो इसलिए सुबह में संडे वाले दिन सुबह ज़रा देर से हुई थी, तो दोपहर और सुबह का नाश्ता जो है वो एक ही हो गया था। तो हम लोगों ने यही नाश्ता किया। नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर घर की सफाई की। घर की सफाई के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम है, मैं थोड़ा सा अलमारियों को ज़रा साफ़ सफाई कर लेती हूँ अलमारियों की, क्योंकि ज़ाहिर है कराची में थोड़ा गर्म मौसम हो गया है, गर्मी आ गई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं जो है गर्मी के कपड़े निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कोई और काम करूँगी। क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चों को बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही होती है, फुल स्लीव्स के गर्मी में कपड़े पहनना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग के कपड़े तो खैर रखे हुए ही होते हैं, एक ही कबर्ड में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चों की अलमारियों में मुझे थोड़ा बहुत सेटअप करना पड़ जाता है, क्योंकि इतनी स्पेस नहीं होती है। बच्चों की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, टॉयज़ हैं, शूज़ हैं, सब एक ही कबर्ड में होते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलो पहले मैं बच्चों की अलमारी सेट कर लूँ, देन उसके बाद फिर कोई और काम करती हूँ। तो बस मैं वही करने बैठ गई थी। सारे फुल स्लीव्स के जो कपड़े थे, सारे मोटे कपड़े जो थे वो सब समेट के रखे, और उसके बाद फिर हाफ स्लीव्स के कपड़े जितने थे वो सब निकाले, शॉर्ट्स वगैरह वो सब निकाले, वो सब सेटिंग करके पूरी सब मैंने प्रॉपर तरीके से रखा, सब क्लीन अप किया। उसके बाद फिर जितना सामान जो रखने का था अंदर पैक करके वो सब पैक करके रखा। देन उसके बाद फिर मैं किचन के काम में लग गई। तो वो तो खैर मैंने शूट नहीं किया, लेकिन इसी के साथ साथ ही मेरे बहुत सारे और काम भी चल रहे थे, जैसे बच्चों को साथ खेलना कूदना, बातें करना और बच्चों के साथ खाना पीना, ये सब भी चल ही रहा था। क्योंकि थोड़ी बच्चों की भी तबीयत ऐसी ही थी, तो बच्चे भी आजकल घर में रेस्ट पर ही हैं, तो इसलिए मैं बच्चों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी। बाकी हस्बैंड भी जो है वो आज घर में थे, तो उनके साथ भी जो है वो खाना पीना चल ही रहा था। यहाँ पे जो है मैंने सारा क्लीन अप कर लिया था। क्लीन अप करने के बाद खाना वाना भी मैं रात का बना ही चुकी थी। साथ ही साथ में खाना बनाने के बाद फिर मैं जो है अपने हस्बैंड के साथ चली गई सुपरमार्केट ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि रात हो गई थी सब काम से फारिग होते होते। तो हमने कहा चलो ठीक है, रात में ही जो है वो हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। देन उसके बाद फिर अगले दिन जो है वो ज़ाहिर ऑफिस होता है, स्कूल होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो फिर हम दोनों चले गए थे। बच्चों को मैं घर पे ही लॉक करके गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई ख़ास काम था नहीं, तो मैंने सोचा कि हम ही दोनों जाकर ले आते हैं। तो यहाँ पे हमने शॉपिंग अपनी स्टार्ट कर दी थी, और इसी के साथ साथ जो है लिस्ट के मुताबिक हम लोग को सारी चीज़ें नहीं मिल पाई थी, क्योंकि आप लोग को पता है कि रमज़ान आने वाला है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग करके रखते हैं अपने अपने घरों में। तो इसलिए जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि हम लोगों को नहीं मिल सकी थी, उनके पास स्टॉक में नहीं थी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मिल भी गई थी, जो हमने लिस्ट में नहीं लिखी थी वो भी जो है वो मिल गई थी, और जो लिस्ट में लिखी थी वो नहीं भी मिली थी। तो इसलिए इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। वो जो चीज़ें यहाँ नहीं मिली थी वो इन्होंने मुझे जो है वो उसी दिन ही रात में जाकर किसी और शॉप से ला कर दे दी थी। होलसेल शॉप जो होती है ना, तो वहाँ से मुझे ला कर दे दी थी। तो इसमें कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें हम लोगों को अवेलेबल हो गई थी। देन उसके बाद हम आ गए थे घर। घर आके खाना वाना खाया। खाना वाना से फारिग होने के बाद फिर हम लोगों ने जो है वो सब चीज़ें समेट के किचन वगैरह क्लीन करके फिर मैं सुकून से जो है वो अपना सामान लेके बैठी, ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला भी ना हो। बच्चे भी आराम से अपने खेल वेल में लग गए थे, तो मैंने सोचा चलो अब मैं अपना जो है वो सामान वगैरह सब समेट के रख देती हूँ। तो सामान जो था वो ये सब था, इन्हीं सब चीज़ों सामान को सेट करना था, जिसमें सारी चीज़ें बेसिक ही चीज़ें होती हैं जो कि घर में हर घर की ज़रूरत ही होती है। मैं समझती हूँ
जैसे कि चीनी हो गई, बिस्किट हो गए, केचप, मायोनीज, तो हर घर में ही यूज़ हो रहा होता है, इसमें ऐसा कोई ख़ास वो नहीं है। हाँ, रमज़ान के लिए बस इन सब चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी सी डबल कर दी जाती है रमज़ान में, क्योंकि इस्तेमाल 2 से 3 दफ़ा होता है, जैसे कि खाने में, सहरी में और अफ्तारी में। तो इस तरीके से हर चीज़ की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है ताकि किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और साथ ही साथ माशाल्लाह से जो है वो अफ्तार पार्टियाँ और दावत वगैरह भी चलती रहती है हमारे घर तो ख़ासकर, तो इसीलिए जो है वो हम लोग को उसी हिसाब से जो है वो अपना एहतमाम करना होता है। तो यहाँ पे मैं सारा सामान जो है वो रख रही थी, जिसके अंदर सामान आप लोग देख ही रहे हैं। सारा सामान मैं दिखा ही रही हूँ आप लोगों को कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। बेसिक चीज़ें हैं सारी, बस उसके अंदर थोड़े बहुत फैंसी आइटम जो है वो हम लोगों ने ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे जो है चीनी भी है, पत्ती भी है, मैक्रोनी और केचप, और इसके साथ साथ चने हो गए, पापड़ हो गए, पत्ती हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग ले आए थे। और इसी के साथ साथ जो है मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह पाक ने हम लोगों को उन लोगों में शुमार रखा है जो इस तरीके से भर भर के सौदा अपने घरों में जमा कर लेते हैं। उन लोगों के लिए दुआ करना चाहूँगी जो लोग जो है वो अपने घरों के लिए परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए परेशान है। अल्लाह पाक उनकी मुश्किल आसान करे और इस रमज़ान में हम लोगों को जो है वो ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब फरमाए, और ये रमज़ान हम लोगों के लिए बहुत बाबरकत रमज़ान जो है वो नसीब करे हम लोगों को। और इसी तरीके से आगे हर साल हम लोग जो है वो रमज़ान की खुशियाँ हमारे नसीब में देखना नसीब फरमाए अल्लाह पाक। बस थोड़ी सी जो है यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती हूँ सोच कर के अल्लाह पाक, पता नहीं अल्लाह पाक आगे वो रमज़ान नसीब होगा या नहीं होगा। तो बस इसी तरीके से यही सोच सोच के आप जो है वो अपनी जो है दुआओं को पक्का कर लें, मजबूत कर लें कि बस हो सकता है हमारा ये आखिरी साल हो, आखिरी रमज़ान हो। हम कुछ नहीं कह सकते, ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बस अल्लाह पाक से दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हमारे हक़ में बेहतरी अता फ़रमाए। तो यहाँ चीज़ सामान सारा मैंने देख लिया था, और देखने के बाद फिर इसको समेटना भी था। तो समेटने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, क्योंकि हर चीज़ प्रॉपर तरीके से रखना, हर चीज़ खोल के उसको अपनी जगह पे सेट करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ को साफ़ सुथरा करके फिर ही मैं रखती हूँ। तो इसलिए खैर मैंने यहाँ पे पुराना वाला सामान जो था वो भी मिक्स कर लिया था, और नया वाला सामान जो था वो भी जो है वो निकाल लिया था। पुराना तो बहुत कम ही सामान था, थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी जो कि पुरानी मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन जो भी थी वो सब मैंने एक ही बॉक्स में करके और सब एक ही जगह कंटेनर में डाल के सारी चीज़ें रख दी थी। और ये सब करने के बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा थकन हो गई थी, रात भी काफ़ी हो गई थी, तकरीबन 12 तो बज ही चुके थे ये सब होते होते। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अब जो है वो रेस्ट वगैरह कर लिया जाए। यहाँ पे चीनी जो मैं डाल रही हूँ, चीनी डालने के बाद मैंने इसमें लौंगे डाली हैं, कि आप लोग ज़रूर डाला करें, क्योंकि इससे जो है वो चीनी में लौंग डालने से जो है ना वो नहीं आती है, जो चूटियाँ होती हैं, कीड़े होते हैं, वो नहीं आते हैं। इसी तरीके से लोग दालों में भी डाल के रखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दालें जो है वो सही रहती हैं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में दाल यूज़ करती नहीं हूँ, क्योंकि गिनती के 4 लोग तो हैं, तो इसलिए जितनी भी जो है होती है थोड़ी थोड़ी ही क्वांटिटी आती है दालों की, और वो सब यूज़ हो जाती है, तो नेक्स्ट मंथ वही आ जाती है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो लोग चैनल पे आ रहे हैं, जो है लाइक कर रहे हैं वीडियो को, कमेंट्स कर रहे हैं अच्छे अच्छे, और जो है और जो मेरे चैनल को देख रहे हैं नए लोग जो हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपनी सपोर्ट मुझे ज़रूर दिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मैं आप लोगों को कैसी लग रही हूँ व्लॉग में, और कैसा जो है आप लोगों को मेरा व्लॉग लग रहा है। अच्छा जी, ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।